तो अब हम लोग आगे करते हैं। नेक्स्ट आइलैंड है सेंट मैरी, ST सेंट मैरी, MARY। ये है कर्नाटक में सेंट मैरी। कर्नाटक के उडुपी एक डिस्ट्रिक्ट है, उडुपी, UDUPI, उडुपी, UDUPI। कर्नाटक के उडुपी डिस्ट्रिक्ट के पास है ये सेंट मैरी। इस आइसलैंड के बारे में ये कहा जाता है कि भारत जब 80 मिलियन ईयर अगो अफ्रीकन प्लेट से जुड़ा हुआ था, तो उस समय अलग होने के उपरांत एक छोटा सा हिस्सा बचा रह गया था, शेष रह गया था, जो न तो भारत के मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ था, न तो जो अफ्रीका के मुख्य भूमि से। जैसे कोई चीज तोड़ते हैं हम, तो तोड़ते हैं तो इधर का हिस्सा इधर, इधर का हिस्सा इधर, लेकिन कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट बीच में ही टूट करके गिर जाता है। तो सेम सेंट मैरी आइसलैंड का भी यही कहानी है। ज्योग्राफर ये कहते हैं कि ये जब अफ्रीका महाद्वीप भारत से जुड़ा हुआ था, तो ये मेडागास्कर का एक हिस्सा था, और इसका खोज करने का श्रेय वास्को डी गामा को जाता है। उसी ने इस आइसलैंड को खोजा था, वास्को डी गामा। कर्नाटक के उडुपी डिस्ट्रिक्ट में। यहां पे आप जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ नारियल मिलेगा, नारियल के वृक्ष मिलेंगे। इसीलिए इस आइसलैंड को कोकोनट आइसलैंड भी कहा जाता है। एक याद रखिएगा, कोको आइसलैंड है कहां पे? बे ऑफ बंगाल में। किसके कंट्रोल में है? म्यांमार के या बर्मा के। इसको भी कोकोनट आइसलैंड कहा जाता है, यानी कि यहां पे आपको नारियल मिलेगा। यहीं पे नेक्स्ट एक और है, उपिन्ना कुडुरु, उपिन्ना कुडुरु, उपिन्ना कुडुरु। वो भी उडुपी जिला का ही आइसलैंड है। नेक्स्ट सेंट मैरी के बाद कर्नाटक के उडुपी डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित या सिचुएटेड या लोकेटेड आइसलैंड इज वन। नेक्स्ट वन इज उपिन्ना कुडुरु, UPPINA, उपिन्ना कुडुरु। ये आइसलैंड इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ पे नमक का निष्कर्षण होता है, इसीलिए इसको सॉल्ट आइसलैंड भी कहा जाता है। यहाँ पे नमक बनाया जाता है, समुद्र से निकाला जाता है और प्रोसेस्ड करके उसको एक्सपोर्ट किया जाता है, इसलिए इसको सॉल्ट आइसलैंड भी कहा जाता है। सॉल्ट को दरअसल कन्नड़ भाषा में उप्पू कहा जाता है, इसीलिए इसका नाम है उपिन्ना कुडुरु। नमक को कन्नड़ भाषा में उप्पू कहा जाता है, UPPU, इसीलिए इसका नाम यह है। कर्नाटक से ऊपर आप चलेंगे तो मिलेगा आपको गोवा। तो गोवा में है अंजन द्वीप या अंजा द्वीप। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आइसलैंड अंजा द्वीप। अब इसको कर्नाटक को हटाइए और यहां पे लिख दीजिए गोवा, GO, अंजा द्वीप, ANJADIP, अंजा द्वीप। ये गोवा में है, साउथ गोवा में।
गोवा में एक और आइसलैंड है जो पणजी, गोवा का पणजी के डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वो है काकुलू, CACULO, काकुलो। नेक्स्ट आइसलैंड है काकुलो, CACULO, काकुलो आइसलैंड। गोवा में एक और आइसलैंड है चोराओ, CHORAO, चोराओ। नेक्स्ट गोवा का ही आइसलैंड, ये सिर्फ नाम याद रखिएगा, आपसे नाम पूछा जा सकता है कि कहाँ पे सिचुएटेड है। नेक्स्ट है चोराओ, CHORAO, ये भी गोवा में ही है। पहले इसका नाम ऐतिहासिक काल में इसको चूड़ामणि भी कहा जाता था, चोराव को चूड़ामणि, CHURAMANI, चूड़ामणि। ये इसलिए भी याद रखना जरूरी है क्योंकि यहीं पर है भारत का सलीम अली पक्षी विहार, सलीम अली बर्ड सेंचुरी, सलीम अली बर्ड सेंचुरी, SANCTUARY, यही चूड़ामणि में है, सलीम अली बर्ड सेंचुरी। UARY, SANCTUARY, बर्ड सेंचुरी, यहीं पर है, चोराव में या चूड़ामणि में। ये गोवा की एक नदी है मांडवी, MANDAVI, मांडवी। के पास अवस्थित है। मांडवी रिवर के पास ही एक और आइसलैंड है गोवा में ही, जिसका नाम है तिसवाड़ी, TISWADI, तिसवाड़ी आइसलैंड, वो भी मांडवी रिवर के पास ही है, तिसवाड़ी। ये पणजी जिला में पड़ता है, गोवा के पणजी जिला में। मांडवी रिवर के पास एक और आइसलैंड है जिसका नाम है दीवर, DIVAR, दीवर आइसलैंड, ये भी मांडवी के पास ही है। तो गोवा में ये 4 आइसलैंड का नाम याद रखना, 5 आइसलैंड का नाम याद रखिए। अब गोवा से उत्तर चलते हैं महाराष्ट्र में। ये सब का सिर्फ नाम याद रखिए, नदी का याद रखिए, बस ये आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ पे अवस्थित है। महाराष्ट्र का जो सबसे पहला, आपको अगर दक्षिण से जाएंगे तो पहला मिलेगा सॉल्सेट, SALSETTE, सॉल्सेट, SAL, सॉल्सेट, SALSETTE, सॉल्सेट। ये मुंबई और थाने के पास के बीच में स्थित।
और ये जो आइसलैंड है विश्व का तीसरा सघन बसा हुआ आइसलैंड है, मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड आइसलैंड इन द वर्ल्ड, थर्ड मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड आइसलैंड इन द वर्ल्ड। तीसरा सबसे सघन आबादी वाला आइसलैंड है सॉल्सेट, जो महाराष्ट्र का नियंत्रण में है, और ये मुंबई और ठाणे डिस्ट्रिक्ट के क्षेत्र में पड़ता है। पहला आइसलैंड जो विश्व का सबसे सघन है वो है हांगकांग का एप्लाईचाओ, एप्लाईचाओ। ये विश्व का हांगकांग का है, ये हांगकांग। दूसरा है मालदीव का माले। तो एप्लाईचाओ विश्व का सबसे सघन आइसलैंड है। सेकंड नंबर पे आता है माले, MALE, माले, मालदीव का। कहाँ है मालदीव? वेयर इज सिचुएटेड? मालदीव कहाँ पे मिलता है? वेरी गुड, अरब सागर में पाया जाता है, अरब सागर में अवस्थित है। क्या पूछ रहे थे तुम? एप लाई, LAI, लाई चाउ, CHAU, चाउ। हांगकांग यानी चाइनीज भाषा का ये टर्म है। मालदीव यहां पे है। मालदीव के ऊपर में कौन सा आइसलैंड है? माले, माले, MALE, भाकपा माले वाला माले। यहीं पे है बोरीवली नेशनल पार्क, सॉल्सेट में ही है बोरीवली। आपको नाम पता ही है, बोरीवली का नाम सुने ही होंगे आप लोग। बॉम्बे में बोरीवली, BORIVALI, बोरीवली नेशनल पार्क यहीं पर है। ये आइसलैंड बॉम्बे से माहिम क्रीक से अलग होता है। ये आइसलैंड से अगर आपको बॉम्बे जाना हो तो माहिम क्रीक है, MAHIM, माहिम क्रीक, CREEK, क्रीक, CREEK, माहिम क्रीक से बॉम्बे अलग होता है। तो ये अगर सॉल्सेट पे है तो सॉल्सेट से बॉम्बे जाना है तो ये माहिम क्रीक को पार करके जाना पड़ेगा। इसके उत्तर में, सॉल्सेट आइसलैंड के उत्तर में है वासी क्रीक, VASI, वासी क्रीक, और दक्षिण में है थाने क्रीक, THANE, थाने क्रीक। तो आपको यहां पे 3 क्रीक मिला, वासी क्रीक, थाने क्रीक और माहिम क्रीक। तो माहिम क्रीक से ये बॉम्बे से जुड़ता है और नॉर्दर्न बाउंड्री है वासी क्रीक और साउदर्न बाउंड्री है इसका थाने क्रीक। बॉम्बे के पास अगर आप जाएंगे तो यहां पे 7 ग्रुप ऑफ आइसलैंड है, 7 छोटे छोटे द्वीप समूह हैं। उसको भी आप नाम जान लीजिए। जब आप बॉम्बे जाते हैं तो 7 आइसलैंड ऑफ बॉम्बे, उसमें सबसे पहले है आइसलैंड ऑफ बॉम्बे। बॉम्बे खुद एक द्वीप है, इसीलिए आप देखेंगे कि बॉम्बे हर साल समुद्र में जा रहा है। आने वाले
2-4 हजार साल के बाद वो समुद्र में डूब जाएगा। तो 7 ग्रुप ऑफ बॉम्बे में सबसे पहला है आइसलैंड ऑफ बॉम्बे। बॉम्बे खुद एक द्वीप है। दूसरा है कोलाबा, कोलाबा COLABA। ये सब के सब आइसलैंड है, जितना का आप नाम ले रहे हैं, समुद्र के बीच में है। दूसरा है कोलाबा। तीसरा है मजगांव, MAZGAON, मजगांव। तीसरा है परेल, चौथा है परेल। फिफ्थ वन इज लिटिल कोलाबा या ओल्ड वोमेन आइसलैंड। लिटिल कोलाबा या ओल्ड वोमेन आइसलैंड, इसको लिटिल कोलाबा भी कहा जाता है। और नेक्स्ट है माहिम। माहिम तो यहां पे 7 आइसलैंड हो गया। सॉल्सेट, बॉम्बे, कोलाबा, मजगांव, परेल, ओल्ड वोमेन आइसलैंड और माहिम, ये सब के सब को मिला करके कहा जाता है 7 आइसलैंड ऑफ बॉम्बे। एक और आइसलैंड है आपको इस क्षेत्र में मिलेगा, ट्रॉम्बे, जहां पे बार्क है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ट्रॉम्बे। नेक्स्ट आइसलैंड महाराष्ट्र का। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये सब का नाम सुन लीजिए, आप अक्सर पढ़ेंगे न्यूज में या कहीं पर भी। नेक्स्ट है ट्रॉम्बे। ये थाने क्रीक के पश्चिम में है। थाने क्रीक के ठीक पश्चिम में है ट्रॉम्बे। और ये इसलिए भी याद किया जाता है क्योंकि यहीं पर है बार्क, BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। समझ में आया? नेक्स्ट है अम्बू, AMBU, अम्बू। ये सारे के सारे अरब सागर में अवस्थित हैं। अम्बू, AMBU, अम्बू। नेक है बुटचर, BUTCHER, बुटचर। BUTCHER, बुटचर आइसलैंड। बुटचर आइसलैंड एलिफेंट द्वीप जो है यहीं पे, इसके ठीक पश्चिम में है ये बुटचर आइसलैंड, एलिफेंट आइसलैंड के। तो यहां पर एक और द्वीप है एलिफेंट, ELEPHANTA, एलिफेंट या एलिफेंटा। एलिफेंटा के ठीक पश्चिम है बुटचर।
ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे ऑयल टर्मिनल है जहाँ पे क्रूड ऑयल को स्टोर किया जाता है। यहाँ से तेल आता है गल्फ कंट्री से और इसी बुटसर आइसलैंड पे स्टोर किया जाता है। और यहीं से थ्रू पाइपलाइन के द्वारा वडाला में लाया जाता है जहां पर रिफाइन किया जाता है, प्रोसेस्ड किया जाता है ऑयल को। बुटचल से पाइप से वडाला लाया जाता है और वडाला में ला करके उसको रिफाइनिंग किया जाता है थ्रू पाइपलाइन। नेक्स्ट एलिफेंटा। एलिफेंटा एक केव भी है, गुफा भी है। इतिहास में पढ़े होंगे आप लोग, अजंता, एलोरा, एलिफेंटा। तो एलिफेंटा की गुफा भी है, यहीं पर है एलिफेंटा आइसलैंड पे। और ये भी महाराष्ट्र में ही पड़ता है। महाराष्ट्र का जो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट है उसी के अंडर में है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, RAIGARH। नेक्स्ट है क्रॉस, CROSS, क्रॉस। ये भी महाराष्ट्र में ही है, महाराष्ट्र का ही आइसलैंड है। क्रॉस, CROSS, क्रॉस आइसलैंड। यहां पे ऑयल रिफाइनरी किया जाता है और गैस को स्टोरेज भी किया जाता है, नेचुरल गैस को क्रॉस में। इसका एक और नाम है चीनल टेकड़ी। क्रॉस को चीनल टेकड़ी भी कहा जाता है, चीनल टेकड़ी। तो ये याद रखिए, यहाँ पे ऑयल रिफाइनरी होता है, गैस स्टोरेज होता है, इसलिए ये पॉपुलर है। नेक्स्ट है हॉग, HOG, हॉग आइसलैंड, HOG, हॉग आइसलैंड। इसका एक और नाम है नाहवे, NHAVE, नाहवे। हॉग आइसलैंड को मराठी में नाहवे भी कहा जाता है। जिसको आप लोग नोहवा सुवा भी कहते हैं, नाहवे। नेक्स्ट है मिडल ग्राउंड। एक और आइसलैंड है मिडल ग्राउंड, MIDDLE, मिडल ग्राउंड, GROUND, मिडल ग्राउंड। ये इसलिए भी ख्याति लब्ध है क्योंकि ये नावल बेस है,
यानी नौसैनिकों का अड्डा है ये, नेवल बेस, NAVALE, नेवल बेस। ठीक है, नेक्स्ट है ऑयस्टर रॉक। ऑयस्टर रॉक, OYSTER, ऑयस्टर, ऑयस्टर, OYSTER, ऑयस्टर रॉक, ऑयस्टर रॉक। ये भी इंडियन नेवी के कंट्रोल में है, ऑन्ड बाय इंडियन नेवी, ऑन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय इंडियन नेवी। ये फोर्टिफाइड है, पूरी तरह से किला बंद है ये ऑयस्टर रॉक। यहां पे आपको नौसैनिकों का म्यूजियम भी मिलेगा, नौसैनिक या नेवल म्यूजियम भी यहां पे अवस्थित है। ठीक है, एक और है पणजू, PANJU, पणजू। ये सब महाराष्ट्र का है। नेक्स्ट पणजू, PANJU, पणजू, आइसलैंड। पणजू आइसलैंड वेस्टर्न रेलवे के द्वारा सॉल्सेट से होता हुआ पश्चिमी तट से जुड़ता है। वेस्टर्न रेलवे के द्वारा सॉल्सेट द्वीप और उससे होकर के वेस्टर्न कोस्ट से यानी पश्चिमी तट से जुड़ता है। पणजू, PANJU। नेक्स्ट है अगाती, AGA, अगाती तो यहाँ पे है, अगाती तो करा दिए होंगे। उसके नीचे में है अगाती, जो कि लक्षद्वीप का पार्ट है, और वहां तक तो करा ही चुके हैं। और आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। नेक्स्ट हम लोग